Okay, why I believe in the values of Mahatma Gandhi ji now? Because the values of Mahatma Gandhi ji promoted non-violence. We need to stick to that. India is known for the non-violence values of Mahatma Gandhi. It is very, very important we stick to that. अगर इंडिया के अंदर usage of guns becomes the way it is in America, then the way these uneducated, illiterate people operate, there will be a lot of killings and there will be a lot of bloodshed because guns will be easily available in India. Because non-violence का thought process evaporate हो जाएगा because हम लोग धीरे धीरे महात्मा गांधी जी के values को भूल रहे हैं. So let's not get away and deviate from that thought process. सेल्फ डिफेंस में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, करिए, मगर स्टिल ऑब्जर्व नॉन वायलेंस बिकॉज नॉन वायलेंस इज द फ्लेवर ऑफ भारत. अगर आप महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस भारत से निकाल देंगे तो भारत के अंदर गन कल्चर आ जाएगा और ये इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल जो शायद पुअर हो या रिच हो वो गन कल्चर का दुरुपयोग कर सकते हैं जैसे यूएस में होता है. वी ऑल नो हाउ सिद्धू मूसेवाला पास्ड अवे, ही वॉज शॉट. गन कल्चर इज वेरी रैम्पेंट इन पंजाब. पॉलिटिशियंस, आई अंडरस्टैंड आपको पावर चाहिए, आप धर्म के नाम पे डिफरेंसेस क्रिएट करते हो, आप ये नॉन वायलेंस के नाम पे गन कल्चर को प्रमोट मत करिए. फॉर योर पावर डोंट डू दिस टू द आने वाली पीढ़ी ऑफ भारत. बिकॉज अगर गन्स ईजिली अवेलेबल हो गए इंडिया के अंदर तो ये अनएजुकेटेड पुअर इलिटरेट पीपल या रिच पीपल गन्स का दुरुपयोग करेंगे एंड इन दैट फ्रैगमेंट ऑफ एंगर इनोसेंट लाइव्स विल बी लॉस्ट. सो डोंट डू दिस. भारत का जो यूएसपी है नॉन वायलेंस का, महात्मा गांधी का, उसको मत छेड़िए. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस. और ये जो अहमदाबाद केस हुआ था मेरे ऊपर, देयर आई वॉज प्रोवोक्ड बाई कॉलिंग मी जॉबलेस एंड ऑल दैट ऑन व्हाट्सअप. वो व्हाट्सअप कौन हैंडल कर रहा था, किसके रिमोट लैपटॉप में साइन था, आई डोंट नो. बट provocation on that WhatsApp was similar to the provocation I get on Instagram. Trolls on Instagram use the same language the way I was provoked on that WhatsApp. तो कौन हो सकता है उसके पीछे? कौन हैंडल करता है WhatsApp भारत के अंदर? क्या नाम बोला था राहुल गांधी जी ने? रोज पानी गिरता है यार, हाउ सैड. रोज पानी गिरता है. फिर अभी एक कमोड में पानी नहीं आएगा तो उसका भी वीडियो बनाऊं क्या मैं? डिस्गस्टिंग बिल्डिंग मैन. ये कमेटी वाले करते क्या है? हाँ, बिल्डिंग का रिपेयर करना नहीं है, पानी वेस्ट हो रहा है. मगर मेरे स्टॉल बिजनेस से बहुत दिक्कत हो रही है बेचारों को. और फ्रैंकली स्पीकिंग इतने सालों से ये पर्ल हाइट बिल्डिंग कुछ 6,000 रुपये ले रही है मेंटेनेंस एंड 4 फ्लैट्स है एक फ्लोर पे या 6 फ्लैट्स है एक फ्लोर पे. 18 माले हैं. ये दूसरी बात है कि 18 माले का अभी तक ओसी नहीं आया बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक प्रेजेंस ऑफ अ चॉल इन द कंपाउंड ऑफ द बिल्डिंग. तो इतने पैसे इनके पास है तो इन्होंने इतने पैसों का किया क्या? इतने सालों से 12-13 सालों से बिल्डिंग के पास इतना पैसा आ रहा है, ना इन्होंने प्लेग्राउंड बनाया, ना इन्होंने बिल्डिंग का रिपेयर कराया. वॉचमैन इनके ऐसे हैं कि ठीक है वॉचमैन हैं, आप सबको पता है. अभी उनके कितने वीडियोस खींचूं यार, वो लोग बेचारे गरीब आदमी है, 2 रोजी रोटी कमा रहे हैं तो उनको कमाने दो. अब उनसे थोड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ब्लैक कमांडोज की तरह आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. वो आपका आलू प्याज और दूध ले आते हैं, वही बड़ी बात है यार. और वो बैठ लेते हैं, आपकी एंट्री करवा देते हैं जोमेटो और स्विगी के बॉयज़ की, वो अच्छी बात है. तो हाँ, तो इतना पैसा गया कहाँ? मतलब 12-13 साल से हम लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो गया कहाँ पैसा? अच्छा है इनकी कमेटी बदल गई, अब पता तो चलेगा कहाँ गया इतना सारा पैसा. बिकॉज पैसा तो बहुत था. 6 फ्लैट्स एक फ्लोर पे, 18 माले की 2 विंग्स,
और सैलरी क्या है वॉचमैन की? 7,000 रुपया, 12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग कौन है, मतलब वही सस्ता सा सेटअप 7-8 हज़ार वाला। तो फिर पैसे जाते कहाँ हैं इतने जो मेंटेनेंस के आते हैं, कहाँ जाते हैं? अब रिपेयर की आड़ में ये हमसे और पैसे लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो टूटी फूटी है ना, सीलिंग गिर रही है, ये गिर रही है, वो गिर रही है। अब मेरे से वीडियो में बुलवा दिया रिपेयर करवाओ, मगर रिपेयर की आड़ में वो लोग तो और पैसे हमसे ऐंठेंगे, क्योंकि पहले इतने सालों का मेंटेनेंस का पैसा कहाँ गया? क्योंकि आपका जो आउटगोइंग है वो इनकमिंग से बहुत ज़्यादा कम है। तो जब आपका आउटगोइंग इतना कम है तो इनकमिंग इतना ज़्यादा है, तो वो पैसा कहाँ गया? हाँ, तो अभी रिपेयर के नाम पे हमें लूटा जाएगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? हाँ, ऐसा ही होता है, क्या करे। चिल पायल चिल, अभी तू बाथरूम के वीडियोस थोड़ा बना सकती है। इनफ ना पायल, इनफ। हैव सम प्राइवेसी इन योर लाइफ। स्टॉप गिविंग पब्लिसिटी टू एवरीथिंग। बी अ प्राइवेट पर्सन, ओके? डोंट यूज सोशल मीडिया फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। गेट बैक टू योगा। मुझे तो लगता है ये जो विकास पाटिल वाला एंगल है, ये मेरे स्टाफ ने ऑब्वियसली बनाया, क्योंकि he had to sell a name and somebody had told him to sell a name so that I would get affected by him selling a name. And मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुँची and मेरे साथ ये सब हुआ, thinking that I will retaliate back and I will get personal with that name. वो नेम तुम लोगों ने लिया, वो नेम मैंने पुलिस कंप्लेन में डाल दिया। पुलिस अभी क्या करे उसके साथ, दैट इज़ बिटवीन पुलिस एंड देम। बट आई विल नॉट लेट एनी टॉम डिक एंड हैरी यूज माई नेम टू गेट देयर पब्लिसिटी, ठीक है? इन लोगों को करना है हिंदू मुस्लिम, या इन लोगों को प्यार दिखाना है एक दूसरे के बीच में, अच्छी बात है। बी हैप्पी, इट इज़ माई फेस्टिवल ऑल्सो, सो आई एम नॉट पेटी लाइक यू आर। बट हाँ, मेरे शोल्डर से गन मत फायर करना। You want to portray somebody as your local goon, portray. I am not a part and parcel of this gundagardi, ठीक है? I choose to detach myself from this nonsense till I find a relevant person who can understand the language that I'm talking and understand the laws of this country. Because यहाँ पर ये सब अनपढ़ लोगों के साथ मैं अपना दिमाग खराब नहीं कर सकती। It's pointless, ठीक है ना? ये लोगों को कोई भी कुछ भी बोलता है, आ जाते अपनी 2 मिनट की पब्लिसिटी के लिए, फिर बोलेंगे कि ओ हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो वी आर re-strategizing what to do about healthy hustle on ground, okay? Vacancy is still on for applicants who want job in jobless India. Yeah, that's the story ना। opposition फैला रही है कि इंडिया में काम नहीं है, तो मैं आपको काम देने को रेडी हूँ। कौन काम करना चाहता है?